दोस्तों, एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, लेकिन आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसलिए जिंदगी में किसी को छोटा न समझें, क्योंकि वह जो कार्य कर सकता है शायद आप ना कर सकें। हेलो एंड वेलकम गाइज, मैं नील विश्वकर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूं रीजनिंग क्वेश्चंस बेस्ड फॉर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज दुनिया के जिस तरह से हालात हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि बारूद रूपी चट्टान पर बैठकर इंसान स्मोकिंग कर रहा है, अपनी जिंदगी को धुएं में उड़ा रहा है। और फ्रेंड, जरा सोचिए, क्या पैराडॉक्स है, क्या एरोनी है आज की युवा पीढ़ी के लिए। क्लास 12 तक बच्चों को जनरल प्रमोशन दे दिया जा रहा है और बच्चे क्या हो रहे हैं, पढ़ाई से हटते चले जा रहे हैं। उनका जो IQ है वह इंफीरियर होते चला जा रहा है। वहीं आफ्टर 12th कंपटीशन एग्जाम और हार्ड होते चले जा रहे हैं। तो जरा सोचिए, हमारे देश में बेरोजगारी किस रफ्तार से बढ़ेगी। और फ्रेंड्स, इसी मुद्दे को नजर में रखते हुए आज मैंने एक छोटा सा अटेम्प्ट किया है, आपके लिए कुछ कॉम्पिटिटिव कलेक्शन लाया है, ताकि आपको समझ में आए कंपटीशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, हर कंपटीशन में जीएस तो अनिवार्य ही है, साथ ही साथ ये जो रीजनिंग क्वेश्चन है ये श्योरली डेफिनेटली ही पूछे जाते हैं। तो आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो आइए सीखते हैं, जानते हैं कुछ नया। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, 3 क्वेश्चंस के लिए मैंने यहाँ इंस्ट्रक्शन लिख रखे हैं, निर्देश लिख रखे हैं कि प्रत्येक प्रश्न के लिए नीचे लिखी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मतलब ये जानकारी 3 पॉइंट के अंतर्गत दिया गया है। 4 at 1 का अर्थ है स्काई इज ब्लू। सेकंड दिया गया 2 4 6 का अर्थ है सी इज डीप। 6 9 8 का अर्थ है सी बुक्स ब्लू। तो अब यहाँ फ्रेंड्स, इस डेटा के बेस पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 3 क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं और इन तीनों में से अपने को चूज करना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट विल बी राइट ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम दो पॉइंट को लेते हैं। जैसे इसमें देखिए, पहला पॉइंट इसको ले लिया, दूसरा पॉइंट इसको ले लिया, इन दोनों में चेक करते हैं, इसका ट्रिक समझते हैं फ्रेंड्स। जैसे 4 8 1 यहां पर लिखा है 2 4 6, दोनों में कॉमन क्या है फ्रेंड्स? दोनों में कॉमन आप पा रहे हैं 4, दोनों में क्या है फ्रेंड्स? 4 पाया जा रहा है, दोनों में प्रेजेंट है। तो फ्रेंड्स, यहां की सेंटेंस में देखते हैं ऐसा कौन सा वर्ड है जो कॉमन है। तो हम यहां पे पा रहे हैं कि इज जो है दोनों में पाया जा रहा है। अर्थात आपको ये बात समझ में आ रही है कि 4 की जो वैल्यू है वह इंडिकेट कर रही है ईज को। ओके फ्रेंड्स, इंडिकेट कर रही है ईज को। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, और कुछ कॉमन दिखा, कुछ कॉमन नहीं दिखा। तो हम तीसरे पॉइंट को पकड़ते हैं। इस तीसरे पॉइंट की कंपैरिजन सेकंड से करते हैं। सबसे पहले सेकंड से करते हैं। तो सेकंड से करने को फ्रेंड्स अपने को क्या मिलेगा कि इन दोनों में कॉमन क्या है फ्रेंड्स? देखिए यहाँ 6 है, यहां पर भी 6 है, और बाकी कुछ कॉमन दिख रहा है? कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, केवल 6 कॉमन दिख रहा है। तो इन दोनों सेंटेंस में क्या ऐसा वर्ड है जो कि कॉमन है? तो आप देख रहे हैं कि सी दोनों में पाया जा रहा है, अर्थात 6 का जो यहां पर अर्थ होगा वह क्या होगा फ्रेंड? सी होगा। ओके फ्रेंड, SEA। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब हमने तीसरा और दूसरे को देख लिया, अब हम तीसरे और पहले को देखते हैं और देखते हैं क्या कॉमन है। तीसरे और पहले को देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, दोनों में 8 पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है फ्रेंड्स? 8 पाया जा रहा है। यदि इन दोनों को देखें तो 8 यहां पर भी है, 8 यहां पर भी है। ओके फ्रेंड्स, 8 दोनों जगह पाया जा रहा है। तो इन दोनों में क्या वर्ड कॉमन है? देखिए, यहां पर भी ब्लू है, यहां पर भी ब्लू है, आप देख सकते हैं, यहां पर भी ब्लू है, यहां पर भी ब्लू है, और बाकी कोई चीज कॉमन नहीं दिख रही है। अर्थात 8 का जो अर्थ है यहां पर क्या है फ्रेंड्स? 8 का अर्थ यहां पर क्या है? ब्लू है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, पहले जो दिया रहेगा उसमें से आप कॉमन निकाल लेंगे। पहले और दूसरे को देखेंगे, दूसरे तीसरे देखेंगे, फिर तीसरे पहले को देखेंगे, और उसके बाद ये जो डेटा आपको मिलेगी आप राइट साइड में लिख लेंगे पेंसिल से। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या होता है। देखिए फ्रेंड, इसकी सहायता से हम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं इजीली। आइए देखते हैं क्या लिखा है कि ब्लू के लिए कौन सा संख्या कूट है? कूट मतलब यह कोड, कौन सा कोड यूज में आएगा ब्लू के लिए बोला गया है। तो हमने ब्लू के लिए क्या पाया फ्रेंड्स? 8 पाया है। ब्लू के लिए क्या पाया? 8 पाया है। तो यहां देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बी वाले ऑप्शन में 8 है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सी के लिए कौन सी संख्या कूट है? तो हमने पाया कि सी के लिए 6 है।
तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स 6 यहाँ पर है, तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। ओके फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं कि बुक्स के लिए, देखिए फ्रेंड्स बुक्स के लिए कौन सी संख्या कूट है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ऐसे कलेक्शन को लिखा है जो कि कॉमन है, अर्थात दोनों में पाए जा रहे हैं, ऐसी चीज को हमने लिखा है। लेकिन यहाँ बुक्स के लिए तो हमने लिखा ही नहीं है। अब बुक्स के लिए कौन सी संख्या कूट है उसको पता करते हैं फ्रेंड्स। तो देखते हैं कि तीनों में बुक्स कहाँ पे आया है। तो बुक्स फ्रेंड्स देखिए जरा सोचिए, बुक्स हमारा इसी थर्ड वाले में आया है। तो आपने देखा कि 6 का जो अर्थ है वो सी हो चुका है, 8 का अर्थ हमारा ब्लू हो चुका है, तो सिर्फ 9 बचा है। क्या बचा फ्रेंड्स? 9 बचा है। तो 9 किसको इंडिकेट करेगा फ्रेंड्स? 9 बचा तो 9 ब्लू बुक्स को इंडिकेट करेगा, अर्थात ये बुक्स को इंडिकेट करेगा। तो फ्रेंड्स बुक्स के लिए कौन सा सही ऑप्शन है? 9 कहां पर है? ए में। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने देखा कि यदि इस ट्रिक को अपनाया जाए तो इस तरह के कूट वाले क्वेश्चन को, कोडिंग और डीकोडिंग वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है विद इन शॉर्ट टाइम। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन तो हो गया, इससे थोड़ा सा डीपर क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि अभी कुछ चीजें आपको समझाने के लिए मेरे को स्पेस चाहिए, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। ओके फ्रेंड्स, मतलब 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए फ्रेंड्स यहां क्या बोला गया है कि यदि बादल को सफेद कहें, बादल को क्या कहें? सफेद कहें। सफेद को क्या कहें? वर्षा कहें। वर्षा को क्या कहें? हरा कहें। हरा को क्या कहें? वायु कहें। वायु को क्या कहें? नीला कहें। नीला को क्या कहें? जल कहें। पंछी, तो यहां देखिए अब अगली क्वेश्चन, मतलब मेन क्वेश्चन अभी आ रहा है फ्रेंड्स। पक्षी किस में उड़ते हैं? पंछी किस में उड़ते हैं, यह क्वेश्चन है। पंछी किस में उड़ते हैं बताइए? पंछी सिंपल सी बात है, एयर में उड़ते हैं, वायु में उड़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहां जो वर्ड आया बादल, सफेद, बादल में तो उड़ेंगे नहीं, सफेद में तो उड़ेंगे नहीं, वर्षा में तो उड़ेंगे नहीं, सिंपल सी बात, हरा में उड़ेंगे नहीं, वायु में उड़ेंगे। तो फ्रेंड्स पंछी किस में उड़ते हैं? वायु में। तो आंसर हमारा मिल रहा है वायु में। किसमें फ्रेंड्स? वायु में उड़ते हैं। तो देखिए यहां फ्रेंड्स वायु के लिए क्या वर्ड डाला गया है? वायु को नीला कहा गया है। क्या बोला गया फ्रेंड्स? वायु को नीला कहा गया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो जवाब है इसके बेसिस से हम निकालेंगे कि वायु में उड़ते हैं, तो वायु को नीला कहा गया है। तो इन चारों ऑप्शन में से नीला कहां पर है? बी बारे में ऑप्शन है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स? बी है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। यहां पर भी कोडिंग भाषा में, कोड भाषा में टॉप्स को जीबी माने टीओपीएस को जीबीसीएफ लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में एसपीओटी को किस प्रकार लिखा जाएगा? और आपके पास 4 ऑप्शन है, एफसीबीजी, ईसीबीजी, एफसीजीबी, एफजीबीसी। तो इसका क्या ऑप्शन, क्या राइट आंसर होगा? ओके फ्रेंड्स, यू हैव टू फाइंड आउट। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स जब भी क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जाते हैं उसको आप बहुत ही बारीकी समझेंगे, है ना, उसके बाद ऑप्शन को देखेंगे। फ्रेंड्स यहाँ क्या लिखा गया है? यहाँ टॉप्स लिखा गया है और टॉप्स के लिए कोडिंग है जीबीसीएफ। तो उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो बोला जा रहा है स्पॉट को। तो जरा सोचिए, यदि मैं टॉप्स के लेटर को मैं क्या करूं, इसके ऑर्डर को बदल दूं, तो क्या हमको स्पॉट नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। देखिए एसपीओटी स्पॉट अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, जब मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूं और जब मैं इसका उल्टा करूंगा तो सिंपल सी बात है, लेटर क्या आएगा? एफसीबीजी। देखिए एफसीबीजी, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए। इस तरह से फ्रेंड्स इसको पता करेंगे कि टॉप्स का पीछे से इसको लिया गया, स्पॉट बनाया गया, तो इसके कोड को भी पीछे से लेंगे एफसीबीजी, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से 5 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिया। अब चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या है? बोडमॉस, जो आपने फार्मूला पढ़ा है उसके बेस पर ये डिपेंडेंट है। ओके फ्रेंड्स, बोडमॉस तो आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स। बोडमॉस मतलब ये क्या है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है क्या लिखा गया कि अगर प्लस का अर्थ डिवाइड हो, माइनस का अर्थ प्लस हो, इनटू का अर्थ माइनस हो और डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई हो। ओके फ्रेंड्स, तो इस समीकरण का क्या मान होगा? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, ए बी सी डी के रूप में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यू हैव टू फाइंड आउट व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट वन। ओके फ्रेंड्स,
तो देखिए फ्रेंड्स, चूंकि यहाँ पर इस इक्वेशन में कोई ब्रैकेट नहीं आया है, तो ये जो हमारा बोडमास है, बोडमास में शॉर्ट फॉर्म कर दूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा DMAS, है ना फ्रेंड्स। मतलब सबसे पहले जो हमको अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है, सबसे पहले हम डिवाइड वाले ऑप्शन को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन को करेंगे। तो ये हमारा ऑर्डर होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स पहले मैं इस क्वेश्चन को ऊपर लिखता हूं, आइए देखते हैं। गिवन क्वेश्चन हमारा जो फ्रेंड्स है, पहले उसको मैं लिखता हूं, गिवन इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन उसको लिख देता हूं। क्या है फ्रेंड्स, 8 डिवाइडेड 6 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा। आपको सामान्य बोडमास नियम नहीं लगाना है फ्रेंड्स, पहले ये जो क्राइटेरिया दिया गया है, इस क्राइटेरिया को भी यहाँ इंप्लीमेंट करना है। मतलब यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, इंप्लीमेंट करना है आपको, इंप्लीमेंटिंग क्राइटेरिया। ओके फ्रेंड्स, क्राइटेरिया मतलब क्राइटेरिया को यदि हम इंप्लीमेंट करते हैं फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि ये क्या इक्वेशन बन जाएगा। क्या बोलता है, प्लस का अर्थ डिवाइड हो जाए, मतलब जहां पे प्लस आया है फ्रेंड्स उसको हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, डिवाइड कर देंगे। अर्थात मैं क्वेश्चन के बाद फिर से लिख दे रहा हूं फ्रेंड्स, 8 डिवाइडेड 6 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 2। ओके फ्रेंड्स, अब मैं साइन को बदलने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको अच्छा लगेगा। क्या बोला जा रहा है कि प्लस का अर्थ डिवाइड हो जाए, मतलब जहां पे प्लस आया है वहां पे मैं डिवाइड का साइन लगा दूं। ओके फ्रेंड्स, पहला बात हो गया। और माइनस का अर्थ प्लस है, मतलब जहां माइनस है उसको मैं प्लस बना दूं। ओके फ्रेंड्स, माइनस को प्लस बना दिया। और मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, मतलब जहां मल्टीप्लाई है वहां पे मैं माइनस कर दिया। और डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई, मतलब जहां डिवाइड है वहां पे मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ओके फ्रेंड्स, मतलब जो क्राइटेरिया, जो यहाँ पर कंडीशन दी गई उसको मैंने क्या किया, अप्लाई कर दिया। मतलब इंप्लीमेंटिंग क्राइटेरिया, या यहाँ बोल सकते हैं इंप्लीमेंटिंग कंडीशन कंडीशन को मैंने क्या किया, यहाँ पर इंप्लीमेंट किया, तो ये रिजल्ट हमारा आया। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, पहले आप डिवाइड वाले सॉल्व करेंगे। डिवाइड मतलब ये हमारा सॉल्व होगा, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो आपके पास क्या बचेगा फ्रेंड्स, जरा सोचिए, 4 में 2 से डिवाइड कर 2 आ गया। अभी हमारे पास बचा है -3, क्या बचा फ्रेंड्स, -3 प्लस 6 इंटू 8। अभी हमारे पास इतना टर्म बचा हुआ है, थोड़ा सा छोटा हो गया। अब उसके बाद हमारा क्या आएगा, मल्टीप्लाई फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर है, तो 8 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 48। अब प्लस 3 माइनस 2। अब उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है आपको, पहले प्लस करना है, मतलब इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, जरूर बताइए आप लोग, 51। तो 51 माइनस 2, इसको सॉल्व करूंगा तो हमारा आएगा 49, मतलब 49 हमारा राइट ऑप्शन है। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्या 49 दिया है कि नहीं। तो इसको देखिए, यहाँ पर इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया, इसमें दिया, तो ये हमारा डी वाला राइट ऑप्शन होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको ये कूट वाले क्वेश्चन को, कोडिंग वाले क्वेश्चन को, जो मैथमेटिकल व्यू के रहेंगे उसको आपको सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, अच्छा लगा आपको। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और आगे देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या फ्रेंड्स बताया गया है, देखिए फ्रेंड्स बोलता है कि रिक्त स्थान को भरिए। रिक्त स्थान को भरिए मतलब यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 9 दिया है, उसके बाद 16 दिया है, और उसके बाद दिया है 25। और उसके बाद बताया जा रहा है कि डॉट 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 यहाँ पर क्या आएगा। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट को देख रहे हैं। दूसरे पार्ट को भी मैं लिख लेता हूं। दूसरा पार्ट फ्रेंड्स क्या है, 1 2 3 5 8 डॉट 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 डॉट, और हमारा तीसरा पार्ट भी इसमें दिया है, तीसरे पार्ट को भी लिख लेते हैं, फिर एक साथ कंसीडर करते हैं। 2 3 5 7 11 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे लिखा 17। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है सीरीज वाले रीजनिंग क्वेश्चन है। इस सीरीज में क्या छूटा है इसको हमको समझना है, जानना है और फिलअप करना है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये 1 4
9, 16, 25 को देखने पर सर सोचिए कि क्या फार्मूला इंप्लीमेंट करना चाहिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, किस क्रम से ये आगे बढ़ रहे हैं, इसको समझिए। देखिए फ्रेंड्स, यदि मैं 1 को देखूं तो ये क्या है, हमारा 1 का स्क्वायर है। क्या है फ्रेंड्स, 1 का स्क्वायर है। पहला क्या है फ्रेंड्स, 1 का स्क्वायर है। फिर क्या है, 2 का स्क्वायर है। फिर क्या है, 3 का स्क्वायर है। फिर 4 का स्क्वायर है। फिर 5 का स्क्वायर। सिंपल सी बात है, आगे क्या आएगा हमारा फ्रेंड्स, 6 का स्क्वायर आएगा। मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो सिंपल सी बात है, 6 का स्क्वायर आएगा जिसकी वैल्यू होती है 36। तो यहां पर हमको भरना पड़ेगा 36। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, क्या इसमें 36 ऑप्शन है, यहां पर 36 ऑप्शन है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। आइए हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 1 2 3 5 8 डॉट डॉट डॉट। अब आगे क्या भराएगा, समझ नहीं आ रहा है, तो जरा देखिए इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है, उस चीज को समझिए। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप प्रेशर देंगे माइंड पे ताकि अच्छा लगेगा। कैसे हुआ, 1 2 3 हुआ, अब 4 नहीं आया, 5 आ गया, फिर 6 नहीं आया, 7 नहीं आया, फिर 8 आ गया। आखिर क्या हुआ इसमें, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि मैं 2 में 1 को जोड़ दूं तो 3 प्राप्त हो जाता है ना फ्रेंड्स। फिर 3 में 2 को जोड़ दूं तो 5 प्राप्त हो जाता है। फिर 5 में 3 को जोड़ दूं तो 8 प्राप्त हो जाता है। फिर 8 में 5 को जोड़ दूं तो 13 प्राप्त हो जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, 13। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर देखते हैं 13 यहां पर है, सी वाला हमारा ऑप्शन सही है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं तीसरे पार्ट में। अब यहां देखते हैं कि क्या लॉजिक लगा हुआ है ना फ्रेंड्स। देखिए 2 3 5 7 11, अभी तो यार अगर 2 3 5 है, यहाँ 2 3 5 7 हो गया, ये क्या हो रहा है ना फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, एक संख्या होती है, इसको आप प्राइम नंबर बोलते हैं, है ना फ्रेंड्स, जिसको अभाज्य संख्या बोला जाता है। ऐसी संख्या जो खुद से कटे या एक से कटे, है ना फ्रेंड्स, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो देख सकते हैं 2 खुद से कटती है या 1 काटेगा, इसको सिर्फ खुद काटेगा या 1 खुद से कटेगा या 1 से। ए भी है, ए भी है, 11 है ना फ्रेंड्स। देखिए 7 के बाद 8, 8 कट जाता है 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी। 9 भी कट जाता है, 10 भी कट जाता है, लेकिन 11 नहीं कटता है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 12 कट जाता है 2 से भी, 4 से भी, 3 से भी, लेकिन 13 नहीं कटता। 13 के बाद फ्रेंड्स हमारा आता है 14, 2 से भी, 7 से भी, 14 से भी कटेगा। 15 भी कट जाता है, 16 भी इजीली कट जाता है, लेकिन 17 नहीं कटता। मतलब ये प्राइम नंबर सीरीज है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों पार्ट्स को इजीली अटेम्प्ट किया। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ले करके आपको मैं तरीका बताना चाहता हूँ कि इस तरह की रीजनिंग क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं। मतलब ये रीजनिंग सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, एक छोटा सा प्रकार है। मैं रीजनिंग में आपको सिंपल से मीडियम की तरफ, मॉडरेट की तरफ, उसके बाद हार्ड की तरफ ले चलूंगा। आज तो पहला पार्ट है, इसके बाद और भी पार्ट में आप देखेंगे थोड़े से इससे एडवांस क्वेश्चन रहेंगे। आज पहला दिन है, पहला पार्ट है, इस वजह से थोड़ा सा इजी कलेक्शन लिए गए। ओके फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को किस तरह से उनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए फ्रेंड्स, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, तो यहां पर ये फिगर दिया गया है। इस फिगर में आपको देखना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है यहां पर क्या होगा। आपके लिए 4 ऑप्शन है, 16 12 20, 5 ऑप्शन है फ्रेंड, 18 24। पांचों में से क्या राइट ऑप्शन होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, क्या होना चाहिए, ये अपने को पता करना है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, कुछ लॉजिक को समझते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे देखिए 5 6 जा कितना होता है 30, 30 का आधा यहाँ पे 15, 10 का 11 में मल्टीप्लाई करूंगा, 11 का 10 में उल्टा 110 आएगा, उसका आधा 55 है। और यहाँ देखिए 8 3 जा 24, उसका आधा है 12। तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करिए, उसका आधा कर दीजिए। 8 4 जा 32, उसका आधा करेंगे तो यहाँ पर होगा 16। क्या होगा फ्रेंड्स, 16। तो हमारा सही आंसर क्या है, ए। ओके फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। इसी तरह से दूसरा फिगर यहाँ पर दिया गया है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा ये आपको पता करना है। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से क्या होगा देखते हैं। क्या देखते हैं कि क्या लॉजिक यहाँ पर बैठा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स 7 9 जा 63 होता है, 9 का स्क्वायर है 81। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 7 का क्या किया मैंने, 7 का कितनी बार टेबल पढ़ा, 9 बार, तब ये आया, उसका स्क्वायर हुआ। अब 9 का ऐसा टेबल पढ़िए कि 72 आए, 9 8 जा 8 का स्क्वायर है 64। उसी तरह से 11 का ऐसा टेबल पढ़िए कि 99 आए, तो 11 9 जा 99, है ना। तो 9 का स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 81। तो यहाँ 81 यहाँ पर है, सी वाला आपका ऑप्शन सही है। ओके फ्रेंड्स,
तो इस तरह से फिगर वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ आप यही लॉजिक लगाइए फ्रेंड्स, आपके पास माइंड में जो भी मतलब लॉजिक आता है उसको आप इंप्लीमेंट करिए। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में गलत पद को चुनिए। मतलब यहां पर एक क्या दिया गया, सीरीज दिया गया नंबर्स का, उसमें गलत क्या है ये अपने को फाइंड आउट करना है। अपने को दो क्वेश्चन दिए गए हैं 196, 169, 144, 121 और 80। तो देख के पता करिए। तो कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ 3 नंबर डिजिट है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है, ये गलत होना चाहिए। उनका ऑप्शन तो सही लग रहा है ना? एक क्योंकि ये सबसे ओड है, सबसे अलग है। एक और तरीका देखते हैं फ्रेंड्स, ये 14 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ही नहीं। तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या होगा? ए। ओके फ्रेंड्स, अब आगे आए यहां पे देखते हैं, ये थोड़ा सा परेशान करेगा। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं हम इस सीरीज को मैं ऊपर लिख दे रहा हूं 0 3 8 15 24 और 33। इन चारों में सबसे अलग कौन है उसको अपने को पता करना है। ओके फ्रेंड्स, और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि 15 रॉन्ग है, ये वाला रॉन्ग है, कि 8 रॉन्ग है, कि 26 रॉन्ग है। सॉरी फ्रेंड्स, एक मिनट, 24, यहाँ 24 होना चाहिए, कि 24 रॉन्ग है, कि 33 रॉन्ग है। मतलब इनमें से रॉन्ग कौन सा है ये अपने को पता करना है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स क्या लॉजिक इसमें बैठा है, उसको समझते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, मजा आएगा। है ना फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स क्या किया जाए जरा सोचिए। यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, 8 है, 15 है। आखिर क्या है, क्या लॉजिक जा रहा है इसमें, जरा सोचिए, दिमाग लगाइए। है ना फ्रेंड्स? तो मेरे को तो एक चीज समझ में आ रहा है कि यदि मैं 1 का स्क्वायर कर दूं तो 1 आएगा, और यहां पर 2 का स्क्वायर कर दूं, यहां 3 का स्क्वायर कर दूं, यहां 4 का स्क्वायर कर दूं, यहां 5 का स्क्वायर कर दूं, यहां 6 का स्क्वायर कर दूं। है ना फ्रेंड्स? तो यदि मैं ऐसे करते चला जाता हूं तो अपने को लग रहा है यार कि कुछ तो बात है। 25 आएगा उससे एक कम है, या 16 आएगा उससे एक कम है, या 9 आएगा उससे एक कम है, या 4 आएगा उससे एक कम है ना? मतलब एक कम है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, एक कम करूंगा तो 0 आएगा। अर्थात ये लॉजिक बैठ रही है। अर्थात फ्रेंड्स यदि मैं क्या करूं, इसमें से -1 कर दूं, क्या करूं फ्रेंड्स, -1 कर दूं, तो हमारा रिजल्ट क्या प्राप्त हो जाएगा? 0। और यहां पर भी -1 कर दूं तो कितना हो जाएगा? 3। ये दोनों सही बैठ रहे हैं। यहां पर भी यदि मैं -1 कर देता हूं तो कितना आ जाएगा? 8। ये भी सही बैठ रहा है। यदि यहां पर -1 कर देता हूं तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 15। ये भी सही बैठ रहा है। 5 का स्क्वायर इसमें -1 कर दूं तो कितना आ जाएगा? 24। ये भी सही बैठ रहा है। लेकिन 6 का स्क्वायर 36 होता है, यदि उसमें से मैं 1 करूंगा तो हमारा 35 आएगा, 33 नहीं आएगा। इस वजह से ये ऑप्शन हमारा गलत है। गलत है तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर क्या होगा? डी को हमको क्या करना है फ्रेंड्स? क्लिक करना है। डी हमारा क्या है? रॉन्ग है। मतलब इसमें गलत पद को चुनना था, इस तरह से आपने गलत पद को चुना। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने विथ 10 क्वेश्चंस, 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको बताया कि कंपटीशन में रीजनिंग के क्वेश्चन किस किस तरह से आते हैं। अभी मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया रीजनिंग के, इसके बाद सेकेंड थर्ड स्टेप में आपको ले चलूंगा तो आपको और भी मजा आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।